अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई तक पढ़े थे। आज हम केयर ऑफ आइज पेज नंबर 89 से कंटिन्यू करेंगे। अब हमें अपने आइज़ का कैसे केयर करना है। सिट अपराइट वाइल रीडिंग, कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज़। जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको सीधा बैठना है और अपने बुक को जो है अपने आँख से 12 इंच दूर रखना है। डू नॉट रीड इन अ डिम लाइट, मेक श्योर दैट योर शेडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक वाइल यू रीड। डिम लाइट में आपको नहीं पढ़ना है, यानी इतना डिम लाइट नहीं होना चाहिए कि आपका शेडो आपकी बुक पे पड़े। सिट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविजन, डू नॉट वॉच टू मच टेलीविजन। अपने टेलीविज़न से आपको 6 फीट जो है दूर रहना है और ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। नॉट स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे भी आपको ज़्यादा गेम्स नहीं खेलने हैं, उससे भी आपकी आंखें ख़राब हो सकते हैं। वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, अपने आइज़ को जो है क्लीन वाटर से वॉश करने हैं। तो ये रहा आपका केयर ऑफ़ द आइज़। इसके बाद है ईयर्स। We use our ears to sense sound. They also help us to maintain our balance. हम अपने ears को किस लिए यूज़ करते हैं? साउंड सुनने के लिए, और ears जो है हमारे बैलेंस मेंटेन रखने के लिए भी मदद करते हैं। Care of the ears. Do not clean your ears with sharp objects. Keep the ears clean and dry. शार्प ऑब्जेक्ट से जो है अपने ईयर्स को साफ़ नहीं करने हैं और अपने ईयर्स को जो है क्लीन और ड्राई रखने हैं। इसके बाद है नोज़। देयर आर नर्व्स एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़। दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल्स। हमारे नोज़ के अपर पार्ट में क्या होते हैं? नर्व्स एंडिंग होते हैं, और ये नर्व्स जो है हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट स्मेल्स जो है डिटेक्ट करने में। व्हेन वी हैव अ कोल्ड, the nerves ending in the nose get blocked and smell does not reach there. That is why we cannot smell things when we catch a cold. जब हमें ठंड पड़ जाते हैं तो नर्व्स एंडिंग जो हमारे नोज़ के अपर पार्ट में है वो ब्लॉक हो जाते हैं और स्मेल जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए जो है हम जब ठंड पड़ते हैं या हमारी नाक बंद हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ का हमें स्मेल नहीं आते। The nose has tiny hair and mucus that prevents dust and germs from entering the lungs. नोज़ में क्या होता है? टिनी हेयर और म्यूकस होते हैं जो जर्म्स और डस्ट को जो है हमारे लंग्स तक नहीं आने देते। ठीक है, यानी जर्म्स और डस्ट को जो है वो टिनी हेयर और म्यूकस जो है वहाँ पे नोज़ में जो नेसल हेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये डस्ट और जर्म्स फिल्टर होके हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं। फिगर 9.8 में आप देखो नोज स्ट्रक्चर, ये है नर्व बंडल्स, नोज, नेसल, कैविटी। ठीक है, अब इसके बाद है केयर ऑफ द नोज। कीप द नोस्ट्रिल्स क्लीन, डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू द नोस्ट्रिल्स, ब्रीथ थ्रू द नोज। हमें जो है अपने नोस्ट्रिल्स को क्लीन रखने हैं। ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, हमें नोस्ट्रिल में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालने हैं और हमें अपने नोज़ के थ्रू जो है ब्रीथ करने हैं। क्यों नोज़ के थ्रू ब्रीथ करने हैं? क्योंकि नोज़ में जो नेसल हेयर होता है, जो म्यूकस होता है या जो टिन्नी हेयर होते हैं, वो जो है डस्ट और जर्म्स को जो है फ़िल्टर करते हैं और हमारे लंग्स तक जो एयर जाते हैं वो साफ़ होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हमें हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमें हमेशा अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना है, ना कि माउथ के थ्रू। तो ये रहा आपका केयर ऑफ द नोज़। इसके बाद द टंग। द टंग इज़ अ मसल दैट हेल्प अस टू स्पीक, swallow and taste. The tongue has sensory structures called taste buds. It can detect 4 types of taste: salty, sweet, sour and bitter. Taste buds have nerves ending that carry taste message to the brain.
तो यहाँ से जो है टंग से जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं आपको समझाऊंगी। आज जो है केयर ऑफ़ दी नोज़ तक रखो, कल हम वहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।